या मेरे में नहीं दिख रहा? अच्छा आ गया, आ गया। हेलो एवरीवन, आई एम अमित विजारणी, योर फिजिक्स टीचर एट कॉम्पिटिशन। मैंने आपको शायद एक बार लास्ट वाले लाइव सेशन में एक ऐसा कहा था कि हमने तीनों ही सब्जेक्ट के अंदर लगभग 110 के आसपास ऐसे सवाल छाँटे हैं, जो हम ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछने जाने की जो संभावना रहती है, उन क्वेश्चंस में से। इसमें से हमने एक-एक सेशंस थोड़ा फिजिक्स के, केमिस्ट्री और मैथ्स के ले रखे। वो सारे के सारे जो वीडियोज़ हैं, वो भी आप ज़रूर देखना। लेक्चर उसको क्या कहते हैं, आपने जेईई मेन के एग्ज़ाम से पहले। एंड वो सारे के सारे की प्लेलिस्ट सेम है। मतलब इसकी जो प्लेलिस्ट है और उन सारे के सारे वीडियोज़ की प्लेलिस्ट एग्ज़ैक्टली सेम ही रहेगी। तो एक ही प्लेलिस्ट में आपको सारे के सारे ये जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन्स आपको वहाँ पर बड़े आराम से मिल जाएँगे। लास्ट वाले के अंदर मैंने लगभग 50 के आस-पास सवाल करा दिए थे। 25 के आस-पास मैं आज करा दूँगा और बाकी बचे हुए मैं अगले वाली क्लास के अंदर करा दूँगा। इन सब की जो पीडीएफ होगी वो आपको बेटा आपके बैच के अंदर भिजवा दी जाएगी, ठीक है? इस वीडियो के नीचे भेज देंगे, बट आपके बैच के अंदर भी जो फाइनल जो पीडीएफ होगी वो आपके पास मिल जाएगी। कोई बच्चा उससे पढ़ना चाहे तो उससे भी पढ़ सकता है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आज इलेक्ट्रोडायनामिक्स एक साथ कंप्लीट करने की कोशिश की है। 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ईच आर फिक्स्ड एट अ डिस्टेंस 2d। A third charge, proton, placed at the midpoint is displaced slightly by a distance x perpendicular to the line joining the two fixed charges। तो ठीक है, वो तो डायग्राम बनाएंगे तो काम बन जाएगा मेरे ख्याल से। मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है इस तरीके से। लेट्स से मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास यहाँ पर है। दोनों के बीच डिस्टेंस जो है वो 2d है। तो एक ये डिस्टेंस मेरे पास d आ गई, मेरे पास ये वाली डिस्टेंस d आ गई। यहाँ कोई ना कोई प्रोटॉन पड़ा है जिसके पास चार्ज है प्लस। इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में मैंने बहुत ही छोटी सी डिस्टेंस x डिस्प्लेस कर दी है और लेट से यहाँ छोड़ दिया। डायग्राम में थोड़ा x बड़ा दिखा दिया बट x वैसे है काफ़ी छोटा। प्रोटॉन विल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन हैविंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो मुझसे उसकी सिंपल हार्मोनिक मोशन का ओमेगा। वैसे ऑप्शंस इतने मतलब मतलब कोई भी थॉट के साथ एंटी ने नहीं बना रखे। इसलिए ऑप्शंस अगर आप चेक करोगे ना, तो सारे ऑप्शंस जो हैं वो अलग-अलग डायमेंशंस वगैरह के हैं, ठीक है? और जो राइट आंसर है ना, वो सिर्फ एक ही ऑप्शन राइट आंसर जो ना, उसके डायमेंशन ही बेटा एक ही डायमेंशन है, बाकी सबके डायमेंशन उसमें फेल हो जाएँगे। तो कोई बच्चा अगर सिर्फ और सिर्फ डायमेंशन से अगर करना चाहे ना, तब भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अपन तो चलो पूरा ही करते हैं। इस प्लस ई चार्ज को ये वाला माइनस ई चार्ज अपनी तरफ किसी न किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से खींचेगा। ये वाला माइनस ई चार्ज इस प्लस ई चार्ज को अपनी तरफ एग्जैक्टली मैग्नीट्यूड के अंदर उतने ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से खींचेगा। ये वाला एंगल अगर आपके पास थीटा, ये वाला एंगल अगर आपके पास थीटा, तो इस एफ का कॉस थीटा, इस एफ का कॉस थीटा दोनों के दोनों इस तरफ आ जाएँगे और एफ के साइन थीटा आपके कैंसल हो जाएँगे। तो नेट फोर्स जो है वो आपकी। तो यार मेरे पास ये फ़ोर्स आ गया एप्रोक्सिमेशन लगाने के बाद। इट शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जैसे नीचे आया वैसे मेरे पास सॉरी मास जैसे नीचे आया, एक्सेलरेशन इज़ इक्वल्स टू ई स्क्वायर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम डी रेज़ टू पावर 3 इनटू एक्स। एक्सेलरेशन इक्वल टू समथिंग समथिंग इनटू एक्स, बेटा दिस इज़ योर ओमेगा का स्क्वायर जो एसएचएम है ना, उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या आएगी? इसका रूट आएगा। इसका रूट बेटा क्या हो जाएगा? अरे बेटा बस इतना सा फ़र्क है कि मैंने चार्ज को ई ले लिया है, उसके अंदर क्यू लिखा हुआ है। तो मेरे ख्याल से बेटा आंसर आ जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम डी रेज़ टू पावर 3। दिस थर्ड शुड बी आवर आंसर।